पप्पू गांधी सावरकर को गाली देना तो उसकी औकात नहीं है। उनको उद्धव ठाकरे की सरकार ही नहीं कहूँगा, ये एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी की सरकार रही, शरद पवार की सरकार रही है। न जनता की सेवा हुई, सिर्फ सेवा के नाम पर मेवा खाया गया। राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं? संविधान की आत्मा की हत्या कांग्रेस ही करती थी, कांग्रेस ही कर रही है। तो इन तीनों की संपत्तियों का ब्यौरा दिया जाए और उसका 55% सबसे पहले देश के खजाने में जमा किया जाए, फिर उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए। यहाँ पर जब कोविड था उस समय जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, कई लोगों से बात करता हूँ, उनका कहना है कि उन्होंने नियंत्रण अच्छे से रखा, यहाँ पर कामकाज ढंग से किया हुआ था। तो इस पर बाकी के कह रहे हैं कि नहीं हुआ, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल काम नहीं हुआ। और सबसे पहली बात तो मैं उनको उद्धव ठाकरे की सरकार ही नहीं कहूँगा, ये एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी की सरकार रही, शरद पवार की सरकार रही है। बिल्कुल नियंत्रण नहीं था उनका। आप आंकड़े देख लीजिए, ना जनता को काम करने दिया गया, ना उन्होंने खुद ने काम किया, सब जगह भ्रष्टाचार। आप एक बार आपने पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी रिटर्न नहीं आएगा, उसकी गारंटी 90%। सब जगह देखिए, जहाँ म्यूनसिपालिटी की हॉस्पिटल थी सब जगह डेथ होने का आंकड़ा देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर था। न जनता की सेवा हुई, सिर्फ सेवा के नाम पर मेवा खाया गया सोनिया गांधी, शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा। किस प्रकार के मेवे की बात कर रहे हैं? सब जगह सर, मेवा आप सब समझते हैं, मेवा के नाम पर सब जगह पैसे लूटे गए हैं। जो आदमी कभी नगर सेवक नहीं रहा, आमदार नहीं रहा, उसकी इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आ गई? जिसके पास एक सादा नगर सेवक होने की लायकात नहीं है, आप उसको सीधा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसलिए देश की, महाराष्ट्र की जनता की चुनी हुई सरकार को आप ठोकर मार कर करके विदेशी एंटोनियो माइनो के साथ मिलकर के उसकी पार्टी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत कट्टर हिंदुत्व का नारा देते हैं। वो सरकार, वो सोनिया गांधी जो सावरकर को गाली देने का काम करती है, वो राहुल गांधी पप्पू गांधी सावरकर को गाली देना तो उसकी औकात नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर के पैर के जूते के समान नहीं है वो सावरकर को गाली देता है। और वो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कहाँ गया था तब आपका हिंदुत्व जब ये सब सरकार पर चल रही थी तब? इसलिए बिल्कुल काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ पैसे खाए गए और कुछ नहीं हुआ। और कोई आशा नहीं है इनके पास, और कुछ आशा नहीं हो सकती। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने ठगा नहीं। सीधी बात है, सीधी बात। अब जब बात हो रही है कि इस समय लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, इस समय आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, युवा किसको वोट करने वाले? सवाल ही नहीं, एक ही नाम है, मोदी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी युवाओं के नेता कहे जा रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे, आपको नहीं लगता? राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना, तो फिर मुझे भगवान डिक्लेयर कर दो, मैं भगवान हूँ फिर। हाँ, मैं भगवान हूँ फिर। राहुल गांधी में जिन लोगों को देश का प्रधानमंत्री, देश का भविष्य दिख रहा है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, जिसको उनकी पार्टी को खुद पर भरोसा नहीं है ना। कहाँ गए थे? अमेठी में चुनाव लड़ रहे थे, अभी तक उनकी पारंपरिक सीट से, अमेठी से उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कौन है जो उनको राहुल गांधी दिख रहा है? समझा ना? मैं चैलेंज मार करके बोल रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति, ये छाती ठोक कर कह सकता है कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरा बेटा नरेंद्र मोदी जैसा बने, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा बेटा नरेंद्र मोदी जैसा बने, पर एक भी कांग्रेस मुझे बता दो जो ये कह सके कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा राहुल गांधी जैसा बने। चैलेंज है मेरी, बता दीजिए आप। नहीं बोल सकता वो, क्योंकि सब जानते हैं हाँ राहुल गांधी में कितनी अकल है, वो सब जानते हैं। सर, राहुल गांधी मगर विजन की बात करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि गरीबों के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए वो स्कीम लेकर आ रहे हैं कि संपत्ति पुनर्वितरण करेंगे। तो आपको नहीं लगता इस पर काम किया जा सकता है? ज़रूर काम किया जाना चाहिए, संपत्ति को बंटवारा होना चाहिए, सरकार को उस पर टैक्स मिलना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूँ। पर पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि सबसे पहले माननीय श्रीमती सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो और उनका बेटा पप्पू, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी, इन सबकी संपत्ति का ब्यौरा सही ठीक से ब्यौरा जनता के सामने रखा जाए और उसका 55% जो माननीय सैम पित्रोदा जी विदेश में जाकर के भाषण दे रहे हैं, तो इन तीनों की संपत्तियों का ब्यौरा दिया जाए और उसका 55% सबसे पहले देश के खजाने में जमा किया जाए, फिर उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए। मैं पूरा मानता हूँ ये कानून लागू हो। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है ना। तो शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और माननीय श्री शरद चंद्र पवार जी, उन सब की संपत्ति का ब्यौरा दीजिए और 55% दीजिए। मैं बोल रहा हूँ देश की जनता को देने का सवाल ही नहीं आएगा। ये सब नेता जो है कांग्रेस के चेले चपाटे और उनके सारे
ईमानदार सो कॉल्ड ईमानदार नेता अगर अपनी संपत्ति का 55% देश को दे देना तो हम अमेरिका को 2 बार खड़े खड़े खरीद सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। सर यहाँ पर बात होती है, जैसे राहुल गांधी एक और बात कर रहे हैं, एक मेजर पॉइंट रखा उन्होंने कि जो पिछड़े हैं, पिछड़ों के भलाई की बात करते हैं। मुस्लिम समाज भी यहाँ पर पिछड़ चुका है, तो उनके लिए भी आरक्षण लाने की बात करते हैं। इस आपको नहीं लगता ये एक सही कदम होगा? सबसे पहली बात तो ये लोग नारा देते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाने के लिए ये लोग कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ। मेरा सीधा सवाल ये है, आपके पास विजन क्या है ना? वो लोग कहते हैं गरीबी हटाओ। अरे माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नारा था गरीबी हटाओ, उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर उनके बाद राहुल गांधी की मम्मी इनडायरेक्ट 10 साल प्रधानमंत्री रही देश की, तब वो गरीबी नहीं हटा पाए। और हमसे ये सवाल करते हैं मोदी जी से कि 10 साल में ये गरीबी क्यों नहीं हटा रहे? राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं? संविधान की आत्मा की हत्या कांग्रेस ही करती थी, कांग्रेस ही कर रही है। यहाँ पर आपको रोकूंगा तो मोदी जी को भी 10 साल मिला जब, तो उन्होंने गरीबी हटाने के लिए ऐसा क्या कर लिया? गरीबी हटाने के लिए क्या नहीं किया सर? गरीबी को हटाने के लिए छोटे से छोटी हमारी माता बहनें चूल्हे में धुआं खाया करती थी, उनको सबसे पहले उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस दी। महिलाएं माता बहनें हमारी खुले में शौच जाया करती थी, उनको शौचालय बना करके दिया है। हर घर बिजली का वादा जो मोदी जी ने किया था, 1000 दिन के अंदर हम बिजली देंगे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, 10 दिन बाकी थे, 990 और 995 दिन के बीच ही सरकार ने अपने वादे से पहले ही हर घर बिजली का वादा जो अपना पूरा किया। यानी गरीबों की मसीहा सरकार एक ही है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये आप बात कर रहे हैं, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 30 दिसंबर को मोदी साहब की मदर एक्सपायर हो गई, 2 घंटे में अंतिम संस्कार हुआ। ममता जी बनर्जी की मीटिंग ली, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है कि मेरे साथ मीटिंग की थी? इसीलिए ये लोग है ना, हम लोग को भाजपा वाले को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करते हैं कि करो, पर इतना भी मत करो कि नीचे गिर जाएगा और एक वोट नहीं मिले। सर आप जब बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया है, राहुल गांधी जब यहाँ पर मुंबई में ही आए थे, उन्होंने धारावी में ये भाषण दिया था कि यदि उनकी सरकार आती है तो जो महिलाएं घर संभालती हैं और कुछ काम नहीं, उनके बाहर कुछ काम नहीं कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, तो उनके लिए साल भर में 1 लाख रुपए की व्यवस्था उनके बैंक खातों में डलाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये भी एक पॉजिटिव कदम होगा? आपकी जानकारी मैं कह दूँ, धारावी जो है वो सायन के आसपास के विस्तार में आते हैं। वहाँ की विधायक, पूर्व विधायक माननीय श्री एकनाथ जी थे, वर्षा गायकवाड़ के पिताजी। एकनाथ गायकवाड़ जी के बाद उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ वहाँ से विधायक चुनी गई। अब वो वहाँ से ही सांसद के लिए चुनाव भी लड़ रही है, जो हारने वाली है। अब वो वहाँ पर से चुनाव लड़ी, यहाँ पर शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, और यानी उनके पिता विधायक, उनकी बेटी विधायक, अब तो कांग्रेस अध्यक्षा भी है। तो इतने साल में उन्होंने धारावी के लिए क्या किया बताइए ना ज़रा? उन्होंने अब तक धारावी के लिए क्या किया? धारावी के 10 झोपड़ों को तोड़ करके भी क्या उन्होंने उनको पक्का मकान दिया? क्या रिकॉर्ड दिखाइए ना। आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही करना इनका काम है। ज़मीन पर उनका कोई वजूद नहीं है, ज़मीन पर वो कुछ काम करेंगे नहीं, सिर्फ अपना घर भरेंगे, है ना। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही इनका नारा है और कुछ नहीं इनसे मतलब है।